बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। उस्ताद रईस खान साहब थे जी वायलिन पे हमारे साथ। आई विल ट्राई टू कीप दिस शो वेरी वेरी इनफॉर्मल एज यूजुअल वैसे, लेकिन इंट्रोडक्शन कराना ज़रूरी है, लेकिन बड़ी घिसी पिटी एक लाइनें होती हैं जो बोलनी पड़ती हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ, बोल देता हूँ। और डॉक्टर मासूमा अनवर साहिबा है मेरे साथ, जो कि बच्चों को गाने सुना सुना के भी ठीक करती हैं। और लोग समझते थे कि रेशमा जी की बेटी है। वैसे मुझे पूछना पड़ेगा किसी से इनके घर पे जाके कि ये वाकई रेशमा जी की बेटी है या नहीं है। हमजा माय फेवरेट जी, और लाखों को पसंद आता है और मुझे भी अच्छा लगता है जनाब, और एज अ बंदा अच्छा लगता है। इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड आई रियली लाइक दिस पर्सन जी। और मुलाजिम हुसैन साहब आपने जाके बड़े मार्के किए हैं इंडिया में जाके, है ना, बड़े वहाँ पे जनाब आप नथ शत डाल के आए लोगों को, है ना, ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे वो मैं भी सुनता हूँ आपसे। लेकिन एक चीज़ मैं और इंट्रोडक्शन ज़रूर कराना चाहूँगा, तबले पे कौन था जी, ये बड़ा ज़रूरी है। अमानत अली साहब है तबले पे जी, हारमोनियम पे जनाब असलम परवेज़ साहब है, और गिटार पे बैठे हुए शजील। और मैं ज़रा दोबारा रिपीट कर दूं क्योंकि इन्होंने शो शुरू होने से पहले मुझे बताया था कि मेरा नाम ज़रा प्रोनाउंस जो है ना ठीक करना, शिरजील ना कह देना, शजील है। तो शजील महमूद ने जी हमारे साथ। और मैं कुछ लंबे चौड़े उसमें नहीं जाना चाहता, मैं गाना को सुनना है क्योंकि आपने भागना है।
हाँ जी, मैंने तो भाग क्योंकि बहन की शादी हुई है, इन लॉज आए हुए हैं, बिल्कुल जी। ठीक है, और वो मेरे ख्याल में काफी तबरकात दे चुके होंगे मैंने आपको। जाते जाते कहा कि जरा मुबशर भाई की तरफ रुक के जो है वो सलाम करते हुए डॉक्टर साहब से गाना तो सुनने कोई, डॉक्टर साहब जी का आज माशाल्लाह- गाना रिलीज हुआ है हमजा, और आज ही रिलीज हुआ और आज ही हिट हो गया। और माशाल्लाह जी सूफी म्यूजिक में तो इन्होंने एक बड़ा वो कहते हैं ना कि एक नई धमाकेदार एंट्री जो मारी है। Once we are done with this show, once we are done with this show, we have to go to her place, और हमने एक चीज वेरीफाई करानी है। हाँ कि ये रेशमा जी ने थी है कि नहीं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जो है ना दोनों वो- जाएंगे, ठीक वो है, करना है। हमने जाना है, ठीक है, बिल्कुल, we जरूरी have है। to go। जी जरूर। जरा गाना ही सुना दो डॉक्टर साहब। कोक स्टूडियो वाला? कोक स्टूडियो वाला आज जरा रिलीज हुआ है, जरूर जी, क्यों नहीं। गाने का नाम है झल्लिया। झल्लिया। हाँ जी, और हमारे प्रोड्यूसर थे फाकिर। किसी ने इत्थे तो नहीं कह रहे तुसी? सारे ही चल रहे हैं जी। और गाया मेरे साथ जावेद बशीर साहब ने, अच्छा, तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पांस है, तो होपफुली आप लोगों को भी पसंद आएगा। जरूर आएगा जी, क्यों नहीं आएगा। चले 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 इश्क कमाना खा किसे नू यार बनाना खा, चले इश्क कमाना खा किसे नू यार बनाना खा, प्यार प्यार ते हर कोई आखे करके प्यार निभाना खा, हर कोई दुखा ते हंस लेदा किसी दा दर्द वंडाना खा, गला नाल रुतबे नहीं मिलदे ते सच्चे यार नहीं मिलदे, जोगी बेस वटोना औखा, चले इश्क कमाना खा किसे नू यार बनाना खा। वाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी नाइस। जो आवाज का एक स्पाई गाना खत्म हो गया हो गया जी, मुक गया हूँ। अच्छा मेरे ख्याल है आवाज का जो एक टेक्सचर है ना जिसके लिए वो होना जरूरी है, अगर आप सूफी म्यूजिक के अंदर वेंचर करना चाहते हैं तो वो उसके लिए एक नेचुरल वोकल कॉर्ड्स की ये जो टेक्सचर है ये माशाल्लाह बड़ा Thank you. जरूरी है। आपदा परवीन से लेके अगर आप कोई भी देखें जैसे सूफी म्यूजिक गाया तो आवाज का ये टेक्सचर जो है ना रेशमा जी जो है ना, वो इनकी वालदा नहीं है। नहीं नहीं, ये तो पूछना तो पड़ेगा कहीं और जाके, ये तो अब्बा जी से पूछना पड़ेगा इनके डॉक्टर साहब अब्बा के। जी प्लीज, व्हाई डोंट यू कम टू द Clarify शो, करना है। क्लैरिफाई कर दे प्लीज। आपने गाना नहीं सुना, आप सिर्फ मूवी देखते रहे। नहीं, दीपिका मैं पदुकोण मूवी का में आपने- दीपिका देखता रहता हूँ। दीपिका देखते रहे, और आपने पीछे से आवाज नहीं सुनी कि दीपिका की शक्ल के ऊपर गाना कौन मैं सा आवाज चल रहा है। बंद करके दीपिका देख रहा था ना। जे मैं तैनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाया। हमजा कहता जी मैं तो मेरे से गाना ना सुनना, अच्छा, कहता मेरे से गाने की हाँ, ये तो आज फरमाइश फरमाइशी नहीं प्रोग्राम करना। नहीं नहीं, हाँ कहते मेरे से गाना मत सुनना, मैं तो बाथरूम में भी नहीं गाता। मैं तो अकेले में भी जैसे मैंने कहा हिम्मत मेरी कभी नहीं वैसे हुई मैं ये गाना मानती गाने नहीं हूँ, की। देयर इज नोबडी इन नहीं, दिस नहीं, वर्ल्ड वैसे जो नहीं हो अपने लिए ना गाता हो नहीं या वो मैं शुरू करता हूँ लेकिन वो 5 सेकंड बाद ही मुझे इतनी वो एहसास नदामत होता है कि मैं रेशमा जी जो है ना, वो इनकी वालदा नहीं है। नहीं नहीं, मेरी वालदा ने सबको आगे कुटना है यहाँ पे। ये हम तो उनके मतलब की बात करें ना, क्लैरिफाई कर देंगे। नहीं ये तो पूछना तो पड़ेगा कहीं और जाके, ये तो अब्बा जी से पूछना पड़ेगा इनके डॉक्टर साहब अब्बा के। जी प्लीज, व्हाई डोंट यू कम टू द Clarify शो, करना है। क्लैरिफाई कर दे प्लीज। बट द पॉइंट इज कि रेशमा जी जब गाती थी ना तो वो कहती थी जनाब कि ये बहुत अच्छा गाती है, वो रेशमा जी खुद बैठ के तारीफें करती थी बिल्कुल, इनकी, ऐसे ही है, गलत तो नहीं कह एब्सोल्युटली गया जी, बिल्कुल। कहीं ये तो नहीं हुआ कि उन्होंने कहा हो कि आप उनकी बेटियों की तरह हैं तो लोगों ने कहा कि हाँ, ये बेटी ये तो नहीं था। बेसिकली जिस टाइम पे मैंने म्यूजिक शुरू किया था उस टाइम पे आई वाज वेरी चबी, अच्छा, और मेरी शक्ल भी थोड़ी बहुत उनसे रिजेंबल करती है, तो दे थॉट कि भाई जी रेशमा जी की बेटी आ गई है म्यूजिक में। दैट अच्छा। ये 10 साल पुरानी बात है, जब मैंने फर्स्ट टाइम कलाम इकबाल परफॉर्म किया था। अच्छा, और अभी तक लोगों को इस चीज का पता नहीं है कि मैं रेशमा जी की बेटी नहीं हूँ। फिर आज ये सेंसर करो जी सारी चीजें। मैंने बेसिकली जब उनको एक दफा लाइव शो में कॉल की थी बिकॉज शी वाज प्रेजिंग मी कि मुझे यंगस्टर्स में से बहुत अच्छा गाती हैं, तो मैंने उनको फिर लाइव सुनाया ऑन एयर, और उन्होंने वाकई मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। अच्छा वो कॉकटेल का तो सुना दे जरा मुझे।
आपने मुझसे ही सारे गाने सुनने हैं। नहीं सुना दे, क्या फर्क पड़ता है, वो पीछे आपका भाई बैठा हुआ है कैमरे के अली वो तो he's the ठीक है? blushing। और वो ब्लश कर रहा है, उससे मैंने पूछे कुछ जाती किस्म के सवालात पूछे और ब्लश कर रहा है। कैमरा उसके ऊपर डालो यार थोड़ी देर। कॉकटेल का कॉकटेल का तो सुना दे। वो कॉकटेल मैं तो मूवी देखता रहा, लेकिन आपने गाना नहीं सुना, आप सिर्फ मूवी देखते रहे। नहीं मैं दीपिका पादुकोण मूवी का में आप- दीपिका देखता रहा था। दीपिका देखते रहे और आपने पीछे से आवाज नहीं सुनी कि दीपिका की शक्ल के ऊपर गाना कौन मैं सा आवाज बज रहा है। बंद करके दीपिका देख रहा था। 2012 में बेसिकली मैंने ये गाना किया था और मैं दुबई रिकॉर्डिंग के लिए गई थी और बहुत अच्छा मेरा वेंचर था प्रीतम के साथ। और ओरिजिनल कॉम्पोजिशन मेरी अपनी थी और मेरी मदर की थी बेसिकली, बिकॉज शी इज ट्रेन्ड मी। अच्छा और बुल्ले शाह का कलाम था जो मैंने ऑलरेडी गाया हुआ था। अच्छा। तो दे वांटेड दिस ट्रैक एंड दे जस्ट चेंज्ड द लिरिक्स। अच्छा। तो सुनाते हैं आपको। एनी स्पेसिफिक रीजंस के लिरिक्स क्यों चेंज? बिकॉज उसमें अल्लाह और रसूल का जिक्र था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वी कैन नॉट पुट इट इन अ ट्रैक। दैट वाज माय शॉट बेसिकली। आई वांटेड टू कंप्लीटली चेंज द लिरिक्स ताकि बिकॉज आई एम नोन एज अ सूफी सिंगर इन पाकिस्तान, तो आई डिड नॉट वांट टू पुट माय रेपुटेशन एट स्टेक एक्चुअली। ठीक तो उसमें काफी सेंसिटिव इश्यूज हैं, तो आई जस्ट कंप्लीटली चेंज द लिरिक्स। अच्छा अच्छा इरशाद कामिल साहब ने चेंज किया था। अच्छा तो सुना दे जी। जरूर। जे मैं तैनू बाहर ढूंढा ते मेरे अंदर कौन समाया। जे मैं तैनू अंदर ढूंढा ते बाहर किस दी माया। अंदर तू है बाहर तू है, देखा हर था तेरा साया। मैं भी तू है ते तू भी तू है, रता फर्क नजर ना। जे मैंने दिया ता तू पानी, मैं तबिन तेरे सुख जाना, मैं तबिन तेरे सुख जाना। जे तू पानी ता मैं प्यासी, जे तू पानी ता मैं प्यासी। मैं तबिन तेरे मुख जाना, मैं तबिन तेरे मुख जाना। वाह एक्सीलेंट। नेक्स्ट टाइम मैं उसकी आवाज खोल के सुनूंगा। अब कॉकटेल की मूवी देखने की कोशिश करूंगा मैं आवाज खोल के। जो हमजा कहता है जी मैं तो मेरे से गाना ना सुनना, अच्छा कहता मेरे से गाने की हाँ, ये तो आज फरमाइश फरमाइशी नहीं प्रोग्राम करना। नहीं नहीं हाँ कहते मेरे से गाना मत सुनना, मैं तो बाथरूम में भी नहीं गाता। मैं तो अकेले में भी, जैसे मैंने कहा, हिम्मत मेरी कभी नहीं वैसे हुई मैं ये गाना मानती नहीं गाने हूँ। देयर इज नोबडी इन नहीं, दिस नहीं, वर्ल्ड वैसे जो नहीं हो अपने लिए ना गाता हो। नहीं, या वो मैं शुरू करता हूँ लेकिन वो 5 सेकंड बाद ही मुझे इतनी वो एहसास नदामत होता है कि मैं तो मुझे नहीं गाना चाहिए, तो मैं शर्म के मारे वो चुप कर जाता हूँ। कोई गल नहीं दावत चले जाओ 5 नहीं नहीं पॉसिबल ही नहीं है ना वो। मैं कल्ले दे हिम्मत नहीं होंगी, तुसी चाहते हो मैं लोगों ने सामने पॉसिबल ही नहीं, इतनी हिम्मत नहीं हैगी मेरे। अच्छा हाँ जी। तो गाना फिर सुनवा दो सानू को, फरमाइश ही कर दो तुसी। फरमाइश जी मेरा ख्याल है कि आपदा परवीन साहब अगर कोई भी गाना हो, बिकॉज आपकी आवाज़ की जो सिमिलैरिटी है ना वो आपदा जी के साथ बड़ी ज़्यादा है। उनका बहुत फेमस ट्रैक है यार को हमने जा बजा देखा। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। यार को हमने जा बजा देखा। कहीं वो बादशाह तख्त नशी, कहीं वो बादशाह तख्त नशी। कहीं का सालिए गधा देखा, कहीं का सालिए गधा देखा। कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा।
एक्सीलेंट जी, एक्सीलेंट। जबरदस्त। मुलाजिम हुसैन साहब, आपने जाके बड़े मार्के किए हैं इंडिया में जाके, है ना? आप इंडिया क्या करने गए थे? बस इंडिया गया था अपने मुल्क को जितवाने के लिए, अच्छा। तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ये पहली बार ऐसा मुकाबला हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच, तो उनके यहाँ अकेडमीज भी है, म्यूज़िक भी है, वो लोग सीखते हैं। तो हमारे पास कोई सीखता भी नहीं है, म्यूज़िक भी नहीं है। और ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है मौला पजदन पाक की कि उन लोगों से जीत के आना और विन करके आना। जी जी, आतिफ असलम की टीम में थे, जिनका इंटरव्यू आप कर चुके हैं। जी, मैं आतिफ असलम से जो इंटरव्यू किया ना, वो मैं हमजा से भी करना चाहता हूँ कि मैंने तो उससे पूछा था कि उसके कितने अफेयर्स थे, उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। अच्छा, आतिफ असलम से तो मैंने पूछा था, कई चीज़ें पूछी थी उससे। अब हमजा उधर देखने शुरू हो गए, लेकिन वो चीज़ें मैं पूछ नहीं सकता यहाँ पे। क्या मेरे से? हाँ, क्योंकि आतिफ से मैंने पूछा था, वो कहता है जी सारी चीज़ें ना पूछे, मैं घर जाऊँगा तो ये ना हो मेरी डिवोर्स हो जाए। नहीं, मैं तो बड़ा ओपन हूँ इस बारे में। देखें, जवानी में गलतियां हर बंदा करता है। ओ तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया। मुलाजिम हुसैन साहब बड़े हल्की हल्की तालियां में जा रहे हैं। अच्छा, इंडिया नहीं, बहुत अच्छा गाती है, इसमें कोई शक नहीं। आप इंडिया क्या करने गए थे? बस इंडिया गया था अपने मुल्क को जितवाने के लिए। अच्छा। तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। ये पहली बार ऐसा मुकाबला हुआ है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच, तो उनके यहाँ अकेडमीज भी है, म्यूज़िक भी है, वो लोग सीखते हैं। तो हमारे पास कोई सीखता भी नहीं है, म्यूज़िक भी नहीं है। और ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है मौला पजदन पाक की कि उन लोगों से जीत के आना और विन करके आना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। क्या था? What was it like? तो म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक जीत के आए उनसे। It was a competition actually. कंपटीशन था ना वहाँ पे। okay. तो आतिफ भाई की टीम में हम थे, यहाँ से आतिफ असलम की? जी जी, आतिफ असलम की टीम में थे, जिनका इंटरव्यू आप कर चुके हैं। जी, मैं आतिफ असलम से जो इंटरव्यू किया ना, वो मैं हमजा से भी करना चाहता हूँ कि मैंने तो उससे पूछा था कि उसके कितने अफेयर्स थे, उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं, उसका मैंने तो बड़ी चीज़ें पूछी थी वो, लेकिन वो मैं हमजा को थोड़ी देर में तंग करूँगा। जी। तो उनसे जीत के आना ये बहुत बड़ी बात। आप भी समझते हैं कि यहाँ पे म्यूज़िक तो नहीं है, हमारे मुल्क में बहुत म्यूज़िक है, लेकिन अकेडमीज नहीं है। तो इसीलिए F10 में मैंने म्यूज़िक अकेडमी बनाई है। जो लड़के, जो बच्चे नहीं सीखते, जिनके लिए अकेडमीज नहीं है, वो आकर सीखें और बस अपना नाम करें। तो अच्छा, वहाँ पे क्या गाया आपने? वहाँ पे आबिदा जी को गाया ज़्यादा। अच्छा। और लता जी का भी गाया मैंने वहाँ पे। अच्छा, लता जी का भी फ़ोन आया था। आई वांट टू शेयर with all of you जी। लता जी का भी फ़ोन आया था एंड लता जी वाज सेइंग कि मैं बिल्कुल आना चाहती थी, लेकिन वो उनका कोई वो गला बहुत ख़राब था लता जी का। एंड इनफैक्ट उन्होंने 2-3 मरतबा फ़ोन किया। 1-2 दफ़ा उन्होंने प्रोड्यूसर को फ़ोन किया, एक आध दफ़ा मेरे से बात हुई उनकी। एंड शी वाज विलिंग टू कम ऑन द शो, बट अनफॉर्चुनेटली शी सेड कि जी मेरी तरफ से सबको की आवाज़ ही ऐसी कि उनके गले को नजर लग गई। वो आज उनका पता नहीं कोई फंक्शन भी था वहाँ पे कोई, उसमें भी वो थी वहाँ पे। अच्छा, आतिफ असलम से तो मैंने पूछा था, कई चीज़ें पूछी थी उससे। अब हमजा उधर देखने शुरू हो गए, लेकिन वो चीज़ें मैं पूछ नहीं सकता यहाँ पे। क्या मेरे से? हाँ, क्योंकि आतिफ से मैंने पूछा था, वो कहता है जी सारी चीज़ें ना पूछे, मैं घर जाऊँगा तो ये ना हो मेरी डिवोर्स हो जाए। नहीं, मैं तो बड़ा ओपन हूँ इस बारे में। देखें, जवानी में गलतियां हर बंदा करता कितनी है। गलतियां बाय की थी जवानी आई मीन द टीनेज। अच्छा। तो लेकिन नहीं, कितनी गलतियाँ की थी उनसे? नहीं, मैं कोई हिसाब तो नहीं रखे हुए। मैं अच्छा, बेहिसाब ही की थी। नहीं, बेहिसाब भी नहीं, लेकिन but there comes a time when you do realize क्या कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं बेहिसाब ही की थी, फरिश्ते ने रखे हिसाब से। फरिश्ते ने लिखा है, बस अल्लाह माफ करे। लेकिन एक टाइम हैगा सी जदों मैं दीन तो बहुत दूर हैगा सी, बहुत ज्यादा फेथ तो दूर हैगा सी, बट व्हेन यू कम क्लोज टू इट तो देन यू रियलाइज द फ्यूटिलिटी ऑफ दोज एक्टिविटीज। देन यू रियलाइज कि वो एक शॉर्ट टर्म आपको तो बड़ा एक उसमें एक अच्छा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर इट्स वेरी एम्प्टी। अच्छा, एग्जैक्टली यही वर्ड्स इमरान खान ने मुझे कहे थे। हाँ जी, मेरी खान साहब की बड़ी डिस्कशन होती है इस बारे में। एग्जैक्टली यही वर्ड्स उन्होंने मुझे कहे थे। अभी रिसेंटली मैंने इमरान खान का साथ एक इंटरव्यू किया था, तो आई वाज आस्किंग हिम, ही सेड कि जी मैं तो रिलीजियस हुआ था 35 इयर्स की एज पे जाके, तो जो बैचलर लाइफ मैंने एंजॉय की हुई, दिस इज व्हाट इमरान खान टोल्ड मी एंड इट्स इन द इंटरव्यू। वो असल में वो किसी ने कहते पाकिस्तान में नहीं एंजॉय। हाँ, तो नहीं, एज अ पॉलिटिशियन के अलावा द रीजन आई कैन रिलेट टू हिम सो मच इज कि हमारी जो एक जर्नी होती है ना फ्रॉम दैट टीनेज मेहम जो एक होता है, एक पागलपन होता है, उससे आप थोड़ा सा जब फेथ की तरफ आते हैं, वो जो एक कर्व होता है, तो वो इसलिए भी मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ खान साहब के साथ, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट एक ही है।
मेरा थोड़ा जल्दी आ गया अल्लाह की रहमत थी। लेकिन आई थिंक वो आजकल की जो टीनेज है, इसीलिए मेरा ख्याल है कि उनको बताना बड़ा ज़रूरी है कि बिफोर इट्स टू लेट, और यू डोंट हैव टू रियलाइज इट व्हेन यू आर 40-45, गिवन द राइट काइंड ऑफ इनपुट या नॉलेज, या उनको अगर आप लॉजिकली अपील करें, अगर आप उनको बताएं तो बड़ी चीज़ों से बच सकते हैं। एक्चुअली कंसिडरिंग कि पाकिस्तान में हैं भी तो माशाल्लाह को 50% ज़्यादा नौजवान ही है जिनकी अगर एनर्जीज इन कामों की बजाय अगर मुल्क की तरफ लग जाए, पॉजिटिविटी की तरफ लग जाए, आप सोचें मुल्क किधर से किधर पहुंच सकता है। मैंने कहा ईद जो है यहाँ पे आके जरूर हाँ, जो है नहीं, अच्छा celebrate किया। जिस तरह मेरा भी आने का मकसद था कि मैं रेशमा जी की बेटी नहीं दुनिया को बताया जाए एब्सोल्युटली मुंह बोली बेटी कैसे। बिल्कुल मुंह बोली बेटी, लेकिन फिर भी आई हैव दिस क्वेश्चन मार्क अबू जी। अच्छा मैं पूछ रहा था हाँ, कि नौजवान ये है कि नौजवान जो है ना, जो क्वेश्चन उनके माइंड में होते हैं, उनके जहनों में जो सवालात होते हैं, वो आंसर्स चाहते हैं, और वो चाहते ही हैं कि उनको सेटिस्फाई किया जाए, और वो सेटिस्फैक्शन उन्हें एज सच मिलती नहीं है। वो जो उनकी क्वेरीज होती है ना माइंड में, वो एड्रेस नहीं हो रही। देखिए उसमें क्योंकि मुझे भी मैं दीन से दूर एक ज़माने में टीन एज में हुआ इसलिए था बिकॉज हमारे जो काफ़ी उलमा का एक तबका है या जो मौलाना हजरात हैं वो आपको दो किस्म के फीडबैक्स देते हैं। हमसे सवाल पूछे तो एक तो ये होता है कि जी आप सोचें ही ना, क्योंकि इंसान अगर सोचता है तो उसका ईमान कमज़ोर हो जाता है। ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, क्योंकि जब कुरान पढ़ें आप तो उसमें तो है कि सोचो, पूछो, आप पूछते क्यों नहीं, आप तदब्बर क्यों नहीं करते। दूसरा जो जवाब होता है वो फिर ये होता है कि जी हाँ ये चीज़ जो है बस लिखी हुई है। भाई क्यों फिर लिखी हुई है, क्या मतलब क्यों? आपने बिन देखे बिन सोचे ईमान रखना है, बिन देखे रखना है, बिन सोचे तो नहीं रखना। तो लेकिन जो अब नई ब्रीड ऑफ कुछ इंटेलेक्चुअल्स है, स्कॉलर्स है, वो बड़ी होप है क्योंकि वो आपको समझाते हैं। आप 10वां पूछेंगे समझाएंगे, आपको रिलीजियस साइड से समझाएंगे, वहाँ से नहीं समझेंगे, लॉजिकल साइड से समझाएंगे, साइंटिफिक साइड से समझाएंगे, बिकॉज रिलीजन आइसोलेशन में नहीं है या लॉजिक आइसोलेशन में नहीं होती, साइंस भी आइसोलेशन में नहीं होता। तो आजकल की नई जनरेशन के पास होप बहुत है। इट्स ऑल अ मैटर ऑफ कि हाउ यू सीक इट। अब अल्लाह का शुक्र है हमारा मुआशरा भी काफ़ी फ्लेक्सिबल हो चुका है, खुल चुका है, एवेन्यूज़ बहुत ज़्यादा है, इंटरनेट आ चुका है, ट्विटर आ चुका है। पहले तो उस्ताद ही होते थे या मौलवी साहब होते थे, बिल्कुल, वो कहते थे जी दिन है तो सारे कहते दिन है, वो कहते रात है सारे कहते रात है। अब एवेन्यूज़ इतने खुल गए हैं कि इफ़ यू सीक तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू सीक नॉलेज। बट You're right. रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि स्टार्ट सीकिंग इट। कई ऐसी चीज़ें जिनका हमने ना जवाब ढूंढना ही बंद कर दिया कि यार मुझे नहीं पता, बस ठीक है देखी जाएगी। ऐसे मत करे। कुछ सवाल होते हैं जो ज़िंदगी में बड़ी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनके बारे में आपको तगोदौद जारी रखनी चाहिए जब तक आपको जवाब नहीं मिल जाता। You're right, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा चले मुलाजिम हुसैन साहब की तरफ, देखिए इन्होंने क्या मार के वहाँ पे किए जनाब इंडिया में जा। बिल्कुल जी कोशिश करूंगा आपको मेरा गाना अच्छा लग जाए। नहीं नहीं, आप गाएंगे ज़रूर अच्छा लगेगा मुझे गाना आपका, आप गा के तो दिखाएं मुझे। बिल्कुल जी, क्यों नहीं, बिल्कुल गाऊंगा। सूफी सॉन्ग है जी, आबिदा जी का। आली इश्क ते आतिश डूही बराबर, तेवत इश्क दा ताउत खेरा, ओला ओ मियां आतिश साड़े कख ते कनेड़ा, आतिश साड़े कख ते कनेड़ा, आते इश्क साड़े दिल जेड़ा, इश्क नू आतिश नू पानी भुजावे, ते दसो इश्क दा दारू केड़ा, ओ अला ओ मिया आके गुलाम फरीदा, उथे कुछ नहीं बचदा जेड़ा, ओ तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया, तेरे इश्क नचाया करके दैया दैया,
छेती बॉडी रे तबीबा नहीं था मैं मर गया छेती बॉडी रे तबीबा नहीं था मैं मर गया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती बॉडी रे तबीबा नहीं था मैं मर गया छेती बॉडी रे तबीबा नहीं था मैं मर गया तेरे इश्क ने डेरा तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता तेरे इश्क ने डेरा मेरे दिल विच कीता भर के जहर प्याला मैं ता आपे पीता भर के जहर प्याला मैं ता आपे पीता हो कामिल मुर्शद हो कामिल मुर्शद हो कामिल मुर्शद हुण मैं पार लगिया छेती बॉडी रे तबीबा नहीं था मैं मर गया छेती बॉडी रे तबीबा नहीं था मैं मर गया तेरे इश्क नचाया ओ तेरे इश्क नचाया तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया छेती बॉडी रे तबीबा नहीं था मैं मर गया छेती बॉडी रे तबीबा नहीं था मैं मर गया चल वे बुलिया चल ओथे चलिए हाँ चल वे बुलिया चल ओथे चलिए ओ जिथे सारे अन्ने ना कोई साड़ी जात पिछाड़े ना कोई साड़ी जात पिछाड़े ते ना कोई सानू मन्ने ना कोई सानू मन्ने बुल्ले शाह नू सदो शाह अनायत बुए बुल्ले शाह नू सदो शाह अनायत बुए जिसने मैनू पवाए चोले सावे ते सुए जम मारी है अड्डी जम मारी है अड्डी जम मारी है अड्डी हुण मैं पार लगया छेती बॉडी रे तबीबा नहीं था मैं मर गया छेती बॉडी रे तबीबा नहीं था मैं मर गया वेरी नाइस वेरी नाइस दामन लगिया मौला मैं तो तेरी मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरी कौम बहज रफ्त कुजाई माशूक हमी जोस्त भी आई